अगर मैं आपसे कहूं कि आप चाहे कितने ही अच्छे क्यों ना हों, पूजा पाठ करें, दान करें, किसी का बुरा ना करें, फिर भी ऐसा पाप आपके जीवन में सामने आ सकता है जिसकी सजा आपको पूरी उम्र भुगतनी पड़े, तो क्या आप यकीन करेंगे? सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने कभी किसी का अहित नहीं किया, फिर भी उसका हाथ काट दिया गया। एक ऐसा अपराध जो उसने किया ही नहीं, लेकिन फिर भी सजा उसे ही मिली। क्यों? क्या भगवान अन्याय करते हैं, या फिर ऐसा कोई नियम है जिससे देवता भी नहीं बचते, यमराज भी नहीं टाल सकते? महाभारत के युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण स्वयं क्रोधित हो उठे, जब उन्होंने कहा यह सबसे मोटा पाप है, और जब एक अजन्मे बालक की हत्या ने पूरी सृष्टि को हिला दिया, तब समझ में आया कि कर्म क्या होता है। ये कहानी नहीं है दोस्त, ये चेतावनी है, ये सत्य है, ये आपके और मेरे जीवन से जुड़ा नियम है। अंत तक सुनिए, क्योंकि जो बात आखिर में सामने आएगी वो आपके सोचने का तरीका बदल देगी। आज हम कर्मों के फल और उनके भोगने के समय पर गहराई से चर्चा करेंगे। ये प्रश्न हर मनुष्य के मन में कभी ना कभी अवश्य उठता है कि क्या कर्मों का फल हमें जवानी में ही भोगना पड़ता है या फिर बुढ़ापे में उसका परिणाम सामने आता है। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसने सदियों से मनुष्य को सोचने पर मजबूर किया है। कई लोग कहते हैं कि जवानी में किए गए कर्मों का फल बुढ़ापे में मिलता है, तो कई लोग मानते हैं कि कर्म का फल तुरंत भी मिल सकता है। मित्रों, इस रहस्य को समझाने के लिए हम आपको एक प्राचीन कथा सुनाते हैं। हिमालय की तलहटी में एक अत्यंत शांत, सुंदर और समृद्ध गांव था। उसी क्षेत्र में एक विशाल राज्य था जहां राजा रघुवंश नाम के एक महान और प्रतापी राजा का शासन था। राजा रघुवंश को उनकी प्रजा न्यायप्रिय, धर्मात्मा और दयालु शासक के रूप में जानती थी। वे अपने राज्य को परिवार की तरह मानते थे और प्रजा भी उन्हें पिता के समान सम्मान देती थी। एक दिन की बात है, राजा रघुवंश राजमहल के उद्यान में ध्यान कर रहे थे। तभी एक महान ऋषि वहां पधारे। उनके चेहरे पर तेज खा और वाणी में गहराई। राजा ने ऋषि का आदरपूर्वक स्वागत किया और आसन प्रदान किया। ऋषि ने राजा से कहा, राजन, तुम्हारे पूर्वजों ने अपने जीवन में कुछ ऐसे कर्म किए थे जिनका फल तुम्हें या तुम्हारे वंश को भोगना पड़ेगा। ये सुनकर राजा रघुवंश चिंतित हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर ऋषि से पूछा, हे महर्षि, क्या उस फल से बचने का कोई उपाय है? ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, कर्म का फल टल नहीं सकता, लेकिन अच्छे कर्म बुरे कर्मों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। यदि तुम धर्म के मार्ग पर चलोगे, दया, सेवा और न्याय को अपनाओगे, तो भयंकर परिणाम भी शांत हो सकते हैं। ये सुनकर राजा रघुवंश के हृदय में एक दृढ़ संकल्प जाग उठा। उन्होंने उसी क्षण प्रण लिया कि वे जीवन भर केवल अच्छे कर्म करेंगे। वे गरीबों, दुखियों और जरूरतमंदों की सहायता करेंगे, धर्म का पालन करेंगे और राज्य में सदा न्याय बनाए रखेंगे। राजा रघुवंश ने वर्षों तक अपने इस प्रण का पालन किया। उन्होंने अनेक मंदिरों और धर्मशालाओं का निर्माण करवाया ताकि यात्री और साधु विश्राम कर सकें। उन्होंने गरीबों के लिए अन्नदान की व्यवस्था की ताकि कोई भी भूखा ना सोए। उन्होंने बच्चों की शिक्षा के लिए विद्यालयों की स्थापना करवाई ताकि ज्ञान का प्रकाश हर घर तक पहुंचे। धीरे धीरे राजा के अच्छे कर्मों का फल सामने आने लगा। राज्य सुखी और समृद्ध हो गया। खेतों में भरपूर अन्न हुआ, वर्षा समय पर होने लगी और राज्य में कहीं भी भय या अशांति नहीं थी। प्रजा राजा से प्रेम करती थी और उनके नाम का आदर करती थी। लेकिन मित्रों, समय किसी के लिए नहीं रुकता। एक दिन राजा रघुवंश गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया और कहा, बेटा, राज्य का भार अब तुम्हारे हाथों में है। प्रजा को अपना परिवार समझना, धर्म और न्याय के मार्ग से कभी मत हटना। कुछ ही दिनों बाद राजा रघुवंश का देहावसान हो गया। भले ही वे शरीर से चले गए, लेकिन उनके कर्मों की सुगंध राज्य में बनी रही। आज भी लोग उन्हें एक आदर्श राजा के रूप में याद करते थे। ये कथा हमें ये सिखाती है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म करने से सुख, शांति और सम्मान मिलता है, जबकि बुरे कर्म दुख और कष्ट का कारण बनते हैं। कर्म का फल कभी तुरंत मिलता है, कभी समय लेकर आता है, लेकिन वो अवश्य आता है। राजा रघुवंश के देहावसान के बाद उनके पुत्र राजा दशरथ ने राज्य का भार संभाला। राजा दशरथ भी अपने पिता की तरह न्यायप्रिय और दयालु थे। वे धर्म को जीवन का आधार मानते थे और प्रजा के हित को सर्वोपरि रखते थे। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा।
वर्षों तक संतान न होने के कारण कौशल्या अत्यंत दुखी रहती थीं। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक यज्ञ, व्रत और तप किए। एक दिन महान ऋषि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। ऋषि ने कहा, राजन, शीघ्र ही तुम्हारे वंश को दीपक प्राप्त होगा। कुछ समय बाद कौशल्या ने भगवान विष्णु के अवतार श्री राम को जन्म दिया। राम जन्म से ही गुणवान, शांत, दयालु और पराक्रमी थे। उनके जन्म से पूरे अयोध्या में आनंद की लहर दौड़ गई। इसके बाद कैकेयी को पुत्र प्राप्त हुआ, जिनका नाम लक्ष्मण रखा गया। लक्ष्मण अपने बड़े भाई राम से अत्यंत प्रेम करते थे और सदा उनकी सेवा में तत्पर रहते थे। लक्ष्मण भी वीर, बुद्धिमान और धर्मपरायण थे। राजा दशरथ की तीसरी रानी सुमित्रा को 2 पुत्र प्राप्त हुए, भरत और शत्रुघ्न। दोनों ही साहसी, विनम्र और आज्ञाकारी थे। राजा दशरथ ने अपने चारों पुत्रों को समान प्रेम दिया। उन्होंने उन्हें उत्तम शिक्षा और प्रशिक्षण दिलवाया। राम और लक्ष्मण धर्म, नीति और शास्त्रों का अध्ययन करते थे, जबकि भरत और शत्रुघ्न राज्य के कार्यों और प्रजा की सेवा में रुचि रखते थे। इस प्रकार मित्रों, ये कथा आगे चलकर हमें ये समझाती है कि पूर्वजों के कर्म, हमारे कर्म और आने वाली पीढ़ियों का जीवन, ये सब आपस में जुड़े होते हैं। कर्म का फल कभी जवानी में, कभी बुढ़ापे में और कभी आने वाली पीढ़ी में दिखाई देता है। आप सोच सकते हैं कि कर्मों का फल कितना गहरा और प्रभावशाली होता है। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छे ही फल प्राप्त होंगे, जैसे राजा रघुवंश को मिला, जिनके कुल में स्वयं प्रभु श्री राम ने जन्म लिया। ये कोई संयोग नहीं था, ये उनके और उनके पूर्वजों के सत्कर्मों का परिणाम था। जीवन में हर व्यक्ति कुछ न कुछ कर्म करता ही है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि कोई भी मनुष्य क्षण भर भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। मनुष्य के कर्म ही उसे ऊपर उठाते हैं, सम्मान दिलाते हैं, और वही कर्म उसे ऊंचाई से गिराकर जमीन पर भी पटक सकते हैं। हिंदू धर्म में स्पष्ट रूप से माना गया है कि मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार ही शुभ या अशुभ फल प्राप्त होता है। जैसा कर्म वैसा फल, ये प्रकृति का अटल नियम है। इन फलों का निर्धारण समय स्वयं करता है। कभी फल तुरंत मिल जाता है, कभी समय के बाद और कभी आने वाली पीढ़ियों में। इसलिए व्यक्ति को सोच समझकर विवेक से अपने कर्म करने चाहिए। कर्म ही ईश्वर का दूसरा रूप है। व्यक्ति को ईश्वर से नहीं बल्कि अपने बुरे कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि ईश्वर तो क्षमा कर सकते हैं लेकिन कर्म कभी माफ नहीं करते। अच्छे कर्मों के सहारे मनुष्य स्वर्ग का सुख पा सकता है और बुरे कर्मों के कारण नरक जैसी यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। जिस व्यक्ति की सोच जैसी होती है, उसके कर्म भी वैसे ही होते हैं। यदि व्यक्ति अपने कर्मों से मित्रता कर ले तो वो हमेशा लाभ में रहता है। कर्म नियमों के अनुसार निरंतर कर्म करते रहना ही जीवन की सच्ची साधना है। ऐसा करने से जीवन हमें बार बार सुंदर अवसर देता है। जो व्यक्ति नियम, संयम और मर्यादा में रहकर जीवन जीता है, वही अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। यदि हम कर्म को पूजा बना लें तो बंधनों से मुक्ति भी संभव है। कर्म एक ऐसा आईना है जो हमें हमारा असली चेहरा दिखा देता है। कोई भी व्यक्ति अपने रूप या धन से बड़ा नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से बड़ा होता है। हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे हम किसी के काम आ सकें। कर्मों की शक्ति इतनी प्रबल है कि स्वर्ग का ऐश्वर्य भोगने के बाद भी इंद्र को अच्छे कर्मों के अभाव में दोबारा योनियों में भटकना पड़ा। इस संसार में कोई भी मनुष्य कर्म फल से बच नहीं सकता। अब मित्रों, एक और कथा सुनिए। रोहित नाम का एक अनाथ बच्चा था। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। न ननिहाल में कोई था, न पितृपक्ष में। उसका न आगे कोई, न पीछे कोई। वो अनाथालय में रहा, वहीं पढ़ा लिखा। पढ़ाई में वो अत्यंत मेधावी था। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे आर्मी में नौकरी मिल गई। वो एक अधिकारी बन गया। अब उसका जीवन सेना के साथ ही था। उसका कोई घर नहीं था, कोई इंतजार करने वाला नहीं था। उसने विवाह भी नहीं किया। उसे जितनी सैलरी मिलती वो सब बचा लेता। आर्मी की कैंटीन में ही खाता, वहीं रहता। इसलिए उसका खर्च लगभग न के बराबर था। कह सकते हैं कि उसने जीवन भर की कमाई बचा कर रखी थी। उसी कैंटीन में सूरजमल नाम का एक सेठ आका था, जो कैंटीन का छोटा सप्लायर था। बहुत समय से दोनों एक दूसरे को जानते थे। एक दिन सूरजमल ने कहा, रोहित साहब, आपके पैसे बैंक में पड़े हैं, मुझे व्यापार में लगाने को दे दो, मैं अच्छा मुनाफा दूंगा। रोहित ने साफ मना कर दिया।
उसने कहा, मुझे पैसों का लालच नहीं है, सरकार ने जो दिया है खाते में पड़ा है, जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे। सेठ ने भावुक होकर कहा, अगर तुम मुझे दोस्त मानते हो तो मेरी मदद कर दो, अभी तुम्हें पैसों की जरूरत भी नहीं है। रोहित ने कहा, बात तो सही है, पर गारंटी क्या है कि पैसा लौटेगा? सेठ ने कसम खाकर कहा, धोखा नहीं दूंगा। रोहित ने कहा, लोग पैसे के लिए क्या क्या नहीं कर देते, पर ठीक है, मैं मान लेता हूं, कम से कम आपका भला हो जाए। सेठ ने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा और रोहित को गले लगा लिया। रोहित के पैसों से सेठ का व्यापार तेजी से बढ़ा। आमदनी दिन दुगनी रात चौगुनी हो गई, लेकिन जैसे जैसे पैसा बढ़ा वैसे वैसे नियत में खोट आने लगी। अब सेठ पैसा लौटाने के बहाने ढूंढने लगा। इसी बीच सीमा पर युद्ध शुरू हो गया। रोहित को भी मोर्चे पर भेजा गया। वो इलाका अत्यंत दुर्गम था, वहां पहुंचने का एकमात्र रास्ता घोड़े से था। रोहित एक कुशल घुड़सवार था, पर उसे जो घोड़ी मिली वो असंतुलित थी। रोहित के बैठते ही वो बेकाबू दौड़ने लगी। रोहित ने लगाम खींची, पर घोड़ी नहीं मानी। भागते भागते वो दुश्मन के खेमे के सामने जा पहुंची। रोहित दुश्मन की गोलियों का शिकार हो गया और वीर गति को प्राप्त हुआ। जब ये समाचार कैंट में पहुंचा, सूरजमल ने दिखावे का दुख किया, पर बाहर आते ही खुशी से झूम उठा। अब पैसा लौटाना नहीं पड़ेगा। समय बीता, सेठ का व्यापार खूब फला फूला, पत्नी मां बनी, एक सुंदर पुत्र जन्मा, अमर। सेठ अपने जीवन को सफल मानने लगा, लेकिन समय कभी एक सा नहीं रहता। अमर बड़ा हुआ, व्यापार में हाथ बटाने लगा, उसकी शादी हो गई। शादी के 2 महीने बाद अमर को चक्कर आया और वो गिर पड़ा। जांच में पता चला ब्रेन कैंसर। इलाज बदले, डॉक्टर बदले, पैसा बहता गया, लेकिन अमर की हालत बिगड़ती गई। अंततः अमर चल बसा। घर में कोहराम मच गया। उसी समय एक साधु वहां पहुंचे। साधु ने कहा, ये सब कर्मों का फल है। साधु ने सच्चाई बता दी। सेठ शर्मिंदा हो गया। साधु ने कहा, जिसका पैसा तुमने नहीं लौटाया था वही रोहित था। वो अपना हिसाब करने आया था, और ये पुत्र, वो उसी घोड़ी का कर्म फल था। मित्रों, जीवन में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। बीज कभी कभी बहुत पहले बोया जाता है और फल बहुत बाद में मिलता है। इसीलिए हमेशा याद रखो, प्रकृति हिसाब करती है। आप याद रखें या ना रखें, प्रकृति कभी नहीं भूलती। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, पर असर पूरा होता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में बहुत ही गहरी और सरल बात कही है। वे कहते हैं, कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल तो ईश्वर के हाथ में है। इसका अर्थ ये नहीं है कि कर्म छोड़ दिए जाएं, बल्कि इसका सही अर्थ ये है कि कर्म से भागना भी गलत है और कर्म करते समय फल की लालसा रखना भी गलत है। कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है। जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा, ये प्रकृति का अटल नियम है। आज के आधुनिक समय में तेज जीवन की दौड़ में हमें सत्य को अक्सर भूल जाते हैं। जब तक हमें ये समझ में आता है कि हमने जो भी कर्म किए हैं उनका परिणाम क्या होने वाला है, तब तक बहुत समय बीत चुका होता है और फिर हमारे हिस्से केवल पछतावा आता है। हम सभी को जीवन में कुछ न कुछ तो चाहिए ही। अच्छा जीवन, सुख, शांति, सम्मान, इन सब को अपने कर्मों के द्वारा पाया जा सकता है। लेकिन कुछ लोग ये मानने को तैयार नहीं होते। वे कहते हैं, बिना फल की इच्छा किए हम मेहनत कैसे कर सकते हैं। लेकिन मित्रों, यदि आप सफल लोगों को, जानकार गुरुओं को और अपने बड़े बुजुर्गों को सुने तो उन्होंने एक बात हमेशा कही है, जल्दबाजी में किया गया कार्य अक्सर घातक होता है। इसलिए किसी भी कार्य में धैर्य बहुत आवश्यक होता है। धैर्य वो शक्ति है जो मनुष्य की आत्मा को मजबूत बनाती है। लेकिन आज के समय में लोगों के पास धैर्य नाम की चीज लगभग समाप्त हो चुकी है। वे हर चीज तुरंत चाहते हैं, सफलता भी तुरंत, पैसा भी तुरंत, सुख भी तुरंत। वे ये भूल जाते हैं कि अगर कोई चीज जल्दबाजी में मिल भी जाए तो जीवन में उसका महत्व शून्य के समान रह जाता है। अब प्रश्न उठता है, धैर्य क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है? धैर्य का अर्थ है सहनशीलता, संयम और सही समय का इंतजार करने की शक्ति।
धैर्यवान व्यक्ति वो होता है जो कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहता है, गलत कर्म नहीं करता और सही समय आने तक अपने मन को संभाल कर रखता है। धैर्य के महत्व को समझने के लिए गौतम बुद्ध से जुड़ी ये कहानी बहुत प्रसिद्ध है। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव से शहर की ओर जा रहे थे। लंबी यात्रा के कारण सभी थक चुके थे। थकान मिटाने के लिए वे एक झील के किनारे रुक गए। गौतम बुद्ध ने एक शिष्य से कहा, झील से पानी ले आओ, प्यास लगी है। शिष्य बर्तन लेकर झील के पास पहुंचा, लेकिन वहां उसने देखा कि कुछ लोग झील में कपड़े धो रहे थे और उसी समय एक बैलगाड़ी भी झील के किनारे आकर रुकी थी। मिट्टी पानी में घुल चुकी थी और पानी बहुत गंदा हो चुका था। शिष्य ने सोचा, इतना गंदा पानी मैं अपने गुरु को कैसे पिला सकता हूं, और वो बिना पानी लिए खाली हाथ लौट आया। उसने गौतम बुद्ध से कहा, गुरुदेव, पानी बहुत गंदा है, पीने योग्य नहीं है, और उसने पानी के गंदा होने के सभी कारण भी बता दिए। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक है, कुछ देर यहीं आराम कर लेते हैं। लगभग आधा घंटा बीत गया। इसके बाद गौतम बुद्ध ने फिर उसी शिष्य को पानी लाने भेजा। शिष्य दोबारा झील के पास गया। इस बार उसने देखा कि झील का पानी एकदम शांत है, कोई हलचल नहीं। जो मिट्टी ऊपर तैर रही थी वो नीचे बैठ चुकी थी। पानी अब साफ और पीने योग्य हो चुका था। शिष्य पानी भरकर गौतम बुद्ध के पास लाया। बर्तन में साफ पानी देखकर गौतम बुद्ध बोले, देखो, हमने पानी साफ करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, केवल सही समय का इंतजार किया और पानी अपने आप साफ हो गया। यही जीवन का सत्य है। यदि जीवन में कितना भी कठिन समय क्यों ना आए, यदि हम धैर्य रखें और उस समय के गुजरने का इंतजार करें, तो आने वाला समय अपने आप अच्छा हो जाता है। गौतम बुद्ध की ये बात सुनकर शिष्य ने उन्हें इस अमूल्य शिक्षा के लिए नमन किया। मित्रों, अक्सर हम देखते हैं कि जो लोग पूजा पाठ करते हैं, भगवान को मानते हैं, उनका जीवन उतना सुखी नहीं होता जितना दुष्ट लोगों का दिखाई देता है। ये देखकर हमारे मन में भी ये प्रश्न उठता है कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। आज की नई पीढ़ी इस बात को नहीं मानती। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वे धर्म ग्रंथ पढ़ते नहीं हैं और न ही लिखी हुई सच्ची बातों पर विश्वास करते हैं। लेकिन मित्रों, सत्य यही है कि कर्म कभी धोखा नहीं देते। फल देर से मिले पर मिलता जरूर है। धर्म ग्रंथों में श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा महान ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के मन में उठने वाले हर प्रश्न का उत्तर बड़े ही सरल और गहरे ढंग से दिया गया है। मनुष्य के जीवन में जो भी दुविधाएं आती हैं, उनके समाधान गीता में विस्तार से समझाए गए हैं। भगवत गीता में वर्णित एक प्रसंग के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई संशय या दुविधा उत्पन्न होती थी, वे सीधे भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे, क्योंकि उन्हें पूर्ण विश्वास था कि श्री कृष्ण ही उनके प्रश्नों का सही उत्तर दे सकते हैं। एक दिन की बात है, अर्जुन चिंतित मन से श्री कृष्ण के पास आए और बोले, हे वासुदेव, मेरे मन में एक ऐसी दुविधा उत्पन्न हो गई है जिसका समाधान केवल आप ही कर सकते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने स्नेहपूर्वक कहा, हे धनंजय, अपनी बात को विस्तार से बताओ, तभी मैं तुम्हें उसका समाधान बता पाऊंगा। तब अर्जुन बोले, हे नारायण, कृपा कर मुझे ये बताइए कि अच्छे लोगों के साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है, जबकि बुरे और अधर्मी लोग हमेशा सुखी और खुशहाल क्यों दिखाई देते हैं। अर्जुन के मुख से ये प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, मनुष्य जो देखता है और जो महसूस करता है, वास्तविकता हमेशा वैसी नहीं होती। अज्ञानवश मनुष्य सच्चाई को समझ नहीं पाता। ये सुनकर अर्जुन और अधिक हैरान हो गए और बोले, हे नारायण, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपकी बात पूरी तरह समझ नहीं पाया। तब श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, ध्यान से सुनो पार्थ, तब तुम स्वयं समझ जाओगे। हर प्राणी को अपने कर्मों के अनुसार ही सुख और दुख प्राप्त होते हैं। जो अच्छे कर्म करता है उसे अच्छा फल मिलता है, और जो बुरे कर्म करता है उसे बुरा फल मिलता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, अच्छे और बुरे कर्म करना मनुष्य के अपने हाथ में होता है। ये धरती हर व्यक्ति को अपनी राह चुनने का अवसर देती है, लेकिन वो किस मार्ग पर चलेगा, धर्म के या अधर्म के, ये पूरी तरह व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक कथा सुनानी प्रारंभ की। श्री कृष्ण बोले,
बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में दो पुरुष रहते थे। उनमें से एक व्यक्ति ऐसा था जिसके जीवन में धर्म और नीति का बहुत महत्व था। वो नियमित रूप से पूजा पाठ करता था, भगवान की भक्ति में विश्वास रखता था, मंदिर जाना कभी नहीं भूलता था और दान धर्म के कार्य पूरे मन से करता था। वहीं उसी नगर में एक दूसरा व्यक्ति भी रहता था जो पहले व्यक्ति से बिल्कुल विपरीत था। वो भी मंदिर जाता था, लेकिन पूजा करने के लिए नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से चप्पल और धन चुराने के लिए। उसे धर्म, दान, न्याय या नीति से कोई मतलब नहीं था। उसका एकमात्र उद्देश्य था चोरी करना। समय इसी प्रकार बीतता रहा। एक दिन उस नगर में बहुत तेज बारिश हो रही थी। बारिश के कारण मंदिर में केवल पुजारी ही मौजूद था। जब ये बात उस दुष्ट व्यक्ति को पता चली तो उसके मन में विचार आया कि आज मंदिर का धन चुराने का सबसे अच्छा अवसर है। वो तेज बारिश में ही मंदिर पहुंच गया और पुजारी की नज़र से बचते हुए उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया और बड़ी चालाकी से वहां से निकल गया। उसी समय वो भला व्यक्ति भी भगवान के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचा, लेकिन दुर्भाग्य से पुजारी ने उसी सज्जन व्यक्ति को ही चोर समझ लिया और जोर जोर से शोर मचाने लगा। शोर सुनते ही मंदिर में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ ने बिना सच्चाई जाने उसी भले व्यक्ति को चोर समझ लिया और उसका अपमान करने लगे। वो अत्यंत हैरान था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। किसी तरह वो अपमान सहते हुए मंदिर से बाहर निकला, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका पीछा वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर से निकलते ही एक गाड़ी से उसकी टक्कर हो गई और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। लंगड़ाता हुआ वो घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात उसी दुष्ट व्यक्ति से हुई जिसने मंदिर का धन चुराया था। वो खुशी से झूम रहा था और जोर जोर से कह रहा था, आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई, इतना सारा धन एक साथ मिल गया। ये देखकर उस भले व्यक्ति का मन टूट गया। क्रोध और दुख में आकर वो घर पहुंचा और भगवान से नाराज होकर अपनी पूजा की सारी मूर्तियां बाहर फेंक दी। कुछ समय बाद दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और वे दोनों यमराज की सभा में पहुंचे। वहां उस भले व्यक्ति ने दुष्ट व्यक्ति को देखकर क्रोधित होकर पूछा, मैंने जीवन भर अच्छे कर्म किए, पूजा पाठ किया, दान किया, फिर भी मुझे अपमान और कष्ट ही मिला, और इस पापी को धन क्यों मिला? तब यमराज ने कहा, वत्स, तुम सत्य को नहीं समझ पाए। जिस दिन तुम्हें गाड़ी से टक्कर लगी थी वो वास्तव में तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण तुम्हारी मृत्यु केवल एक छोटी सी चोट में बदल गई। यमराज ने आगे कहा, और इस दुष्ट व्यक्ति के भाग्य में राजयोग था, लेकिन उसके अधर्म और पापों के कारण वो राजयोग केवल थोड़े से धन की पोटली में बदल गया। ये कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, अब तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। ये सोचना कि भगवान अच्छे कर्मों को नजरअंदाज कर देते हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। मित्रों, कर्म का फल अवश्य मिलता है, कभी तुरंत, कभी देर से, लेकिन मिलता जरूर है। इसलिए कभी भी धर्म और अच्छे कर्मों का मार्ग मत छोड़ो। भगवान हमें क्या, कब और किस रूप में दे रहे हैं, ये बात अक्सर मनुष्य की समझ में नहीं आती। लेकिन एक बात निश्चित है कि यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान की कृपा सदैव आपके साथ रहती है। इसलिए जीवन में कभी भी अच्छे कर्म करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। अच्छे कर्मों का फल केवल अगले जन्म में ही नहीं, इसी जन्म में भी अवश्य मिलता है। बस हमें उसे पहचानने की दृष्टि होनी चाहिए। मित्रों, एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण करते रहते थे और लोगों को जीवन का सत्य समझाते थे। अपनी यात्रा के दौरान एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में पहुंचे। गांव के लोग उनके दर्शन करने और प्रवचन सुनने आने लगे। कुछ ही दिनों में आसपास के क्षेत्र से भी बहुत से लोग बुद्ध के उपदेश सुनने पहुंचने लगे। एक दिन उसी भीड़ में से एक महिला आगे आई और बुद्ध से प्रश्न किया, आप तो किसी राजकुमार की तरह दिखते हैं, आपने इतनी युवा अवस्था में ही संन्यास क्यों धारण कर लिया? महात्मा बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं 3 प्रश्नों के उत्तर खोज रहा हूं, इसीलिए मैंने संन्यास लिया है। महात्मा बुद्ध ने आगे कहा, यह शरीर अभी युवा और आकर्षक है, लेकिन एक दिन ये वृद्ध होगा, फिर बीमार पड़ेगा और अंत में मृत्यु को प्राप्त होगा। मैं वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु, इन तीनों के कारण जानना चाहता था। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए मैंने ये मार्ग चुना।
महात्मा बुद्ध की ये बातें सुनकर वो महिला अत्यंत प्रभावित हुई। उसने महात्मा बुद्ध को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही ये बात गांव वालों को पता चली तो कई लोग बुद्ध के पास आए और बोले, भंते, आप उस स्त्री के घर मत जाइए, उसका चरित्र ठीक नहीं है। तब महात्मा बुद्ध ने सरपंच को बुलाया और उससे पूछा, क्या ये बात सत्य है? सरपंच ने भी लोगों की बात में सहमति जताई। तब महात्मा बुद्ध ने सरपंच का एक हाथ पकड़कर कहा, अब तुम ताली बजाकर दिखाओ। सरपंच बोला, ये कैसे संभव है? एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल ठीक, इसी प्रकार कोई स्त्री अकेले ही चरित्रहीन नहीं हो सकती। यदि इस गांव के पुरुष चरित्रवान होते तो वो स्त्री भी चरित्रहीन नहीं होती। ये सुनकर गांव के सभी पुरुष शर्मिंदा हो गए। महात्मा बुद्ध ने आगे कहा, यदि हम अच्छा समाज बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें स्वयं को सुधारना होगा। जब हम सुधरेंगे तो समाज अपने आप सुधर जाएगा। बुराइयों से बचना ही सुखी जीवन का सच्चा मार्ग है। मित्रों, अक्सर ये कहा जाता है कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है, लेकिन वास्तव में होता क्या है, इसे समझना आवश्यक है। जब कोई व्यक्ति अच्छा होता है तो उसके भीतर दया, करुणा और सहायता की भावना अधिक होती है। वो सबका भला चाहता है, सबकी मदद करना चाहता है। जितना अधिक आप अच्छे होते हैं, उतना ही अधिक आप दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हैं, और यही कारण है कि आप अधिक संवेदनशील और कभी-कभी अधिक दुखी भी हो जाते हैं। साथ ही अच्छे इंसान के मन में ये भावना भी आ जाती है कि मैं सबके साथ अच्छा करता हूं तो सब मेरे साथ भी अच्छा करेंगे। लेकिन जब समय आने पर सामने वाला व्यक्ति वैसा व्यवहार नहीं करता तो मन को ठेस पहुंचती है। जैसे एक चोर को हर कोई चोर लगता है, एक झूठे को हर कोई झूठा दिखाई देता है, वैसे ही एक अच्छा इंसान सबको अच्छा ही समझता है। लेकिन वास्तविकता ये होती है कि हर व्यक्ति अच्छा नहीं होता। यही सबसे बड़ा कारण है कि हमें लगता है कि अच्छों के साथ ही बुरा होता है। अक्सर लोग ये भी सोचते हैं कि कर्मों का फल तुरंत मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक कक्षा पास करने के लिए आप पूरे वर्ष मेहनत करते हैं और परिणाम अंत में मिलता है। पूरा साल पढ़ने के बाद ही ये तय होता है कि आप अगली कक्षा में जाएंगे या फिर उसी कक्षा में दोबारा पढ़ना पड़ेगा। उसी प्रकार एक जन्म में किए गए कर्मों के अनुसार अगले जन्म का जीवन तय होता है। उसी के आधार पर सुख और दुख प्राप्त होते हैं। इसलिए ये देखकर कभी भी निराश मत होइए कि अच्छे कर्म करने वालों को दुख मिल रहा है और बुरे कर्म करने वाले सुख भोग रहे हैं। वास्तव में हम सभी अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोग रहे हैं, और इस जन्म में जो कर्म हम कर रहे हैं उसी के अनुसार हमें आने वाले जीवन में फल मिलेगा। इसलिए मित्रों, अच्छे कर्म करते रहिए। फल आज मिले या कल, इस जन्म में मिले या अगले जन्म में, लेकिन मिलेगा अवश्य, क्योंकि प्रकृति कभी भूलती नहीं। जो लोग इस बात को जानते और मानते हैं कि कर्म का फल अवश्य मिलता है, वे दुख आने के बाद भी सच्चाई और अच्छाई का दामन नहीं छोड़ते। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग जल्द से जल्द और अधिक से अधिक पाने के लालच में लगातार गलत काम करते रहते हैं। यही कारण है कि कभी-कभी हम ऐसे बालकों को भी देखते हैं जिनका जन्म मानो केवल पीड़ा भोगने के लिए ही हुआ हो। कुछ बच्चे जन्म से ही विक्षिप्त होते हैं, जो गर्भ से ही बीमार अवस्था में पैदा होते हैं। उनका जीवन केवल अस्पतालों में सुइयों की पीड़ा सहते सहते बीत जाता है और वे अपनी अधूरी सजा पूरी करके इस संसार से चले जाते हैं। देखिए, ये जीवन जो मुझे, आपको या किसी और को मिला है, इसमें सुख और दुख दोनों का समावेश होना न केवल स्वाभाविक है बल्कि अनिवार्य भी है। सुख और दुख जीवन के दो ऐसे पहलू हैं जो एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। ये आवश्यक नहीं कि पहले सुख आए और फिर दुख आए, या दुख के बाद ही सुख मिले। जीवन में दोनों का आना जाना लगातार चलता रहता है। वास्तव में हर बार वही सही हो जो हमें दिखाई दे, ये जरूरी नहीं। कई बार हमारी आंखें भी सच्चाई को पूरी तरह नहीं देख पाती। हम भ्रम में उलझ जाते हैं और उसी भ्रम का परिणाम दुख बनकर हमारे सामने आता है। और ये भी जरूरी नहीं कि कर्म तो हम अच्छे भाव से कर रहे हैं, लेकिन वो हर स्थिति में अच्छा ही सिद्ध हो। जीवन में दुख का सबसे बड़ा कारण सिर्फ इतना ही है कि हम कर्म से ज्यादा फल की चिंता करते हैं, जबकि सच ये है कि हमारा अधिकार केवल कर्म तक ही सीमित है, फल हमारे हाथ में नहीं है। कई बार हम अपने आसपास ये देखते हैं कि किसी व्यक्ति के कर्म तो अच्छे होते हैं, फिर भी उसे दुख मिलते हैं।
लेकिन हम उसके जीवन के कुछ ऐसे कर्मों को नहीं देख पाते जो उस दुख का कारण बनते हैं। तब यमराज ने कहा, वत्स, तुम सत्य को नहीं समझ पाए। जिस दिन तुम्हें गाड़ी से टक्कर लगी थी वो वास्तव में तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण तुम्हारी मृत्यु केवल एक छोटी सी चोट में बदल गई। यमराज ने आगे कहा, और इस दुष्ट व्यक्ति के भाग्य में राजयोग था, लेकिन उसके अधर्म और पापों के कारण वो राजयोग केवल थोड़े से धन की पोटली में बदल गया। ये कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, अब तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। ये सोचना कि भगवान अच्छे कर्मों को नजरअंदाज कर देते हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। मित्रों, कर्म का फल अवश्य मिलता है, कभी तुरंत, कभी देर से, लेकिन मिलता जरूर है। इसलिए कभी भी धर्म और अच्छे कर्मों का मार्ग मत छोड़ो। भगवान हमें क्या, कब और किस रूप में दे रहे हैं, ये बात अक्सर मनुष्य की समझ में नहीं आती। लेकिन एक बात निश्चित है कि यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान की कृपा सदैव आपके साथ रहती है। इसलिए जीवन में कभी भी अच्छे कर्म करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। अच्छे कर्मों का फल केवल अगले जन्म में ही नहीं, इसी जन्म में भी अवश्य मिलता है। बस हमें उसे पहचानने की दृष्टि होनी चाहिए। मित्रों, एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण करते रहते थे और लोगों को जीवन का सत्य समझाते थे। अपनी यात्रा के दौरान एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में पहुंचे। गांव के लोग उनके दर्शन करने और प्रवचन सुनने आने लगे। कुछ ही दिनों में आसपास के क्षेत्र से भी बहुत से लोग बुद्ध के उपदेश सुनने पहुंचने लगे। एक दिन उसी भीड़ में से एक महिला आगे आई और बुद्ध से प्रश्न किया, आप तो किसी राजकुमार की तरह दिखते हैं, आपने इतनी युवावस्था में ही संन्यास क्यों धारण कर लिया? महात्मा बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं 3 प्रश्नों के उत्तर खोज रहा हूं, इसीलिए मैंने संन्यास लिया है। महात्मा बुद्ध ने आगे कहा, ये शरीर अभी युवा और आकर्षक है, लेकिन एक दिन ये वृद्ध होगा, फिर बीमार पड़ेगा और अंत में मृत्यु को प्राप्त होगा। मैं वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु, इन तीनों के कारण जानना चाहता था। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए मैंने ये मार्ग चुना। महात्मा बुद्ध की ये बातें सुनकर वो महिला अत्यंत प्रभावित हुई। उसने बुद्ध को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही ये बात गांव वालों को पता चली तो कई लोग बुद्ध के पास आए और बोले, भंते, आप उस स्त्री के घर मत जाइए, उसका चरित्र ठीक नहीं है। महात्मा बुद्ध ने सरपंच को बुलाया और उससे पूछा, क्या ये बात सत्य है? सरपंच ने भी लोगों की बात में सहमति जताई। तब महात्मा बुद्ध ने सरपंच का एक हाथ पकड़ा और कहा, अब तुम ताली बजाकर दिखाओ। सरपंच बोला, ये कैसे संभव है? एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल ठीक, इसी प्रकार कोई स्त्री अकेले ही चरित्रहीन नहीं हो सकती। यदि इस गांव के पुरुष चरित्रवान होते तो वो स्त्री भी चरित्रहीन नहीं होती। ये सुनकर गांव के सभी पुरुष शर्मिंदा हो गए। महात्मा बुद्ध ने आगे कहा, यदि हम अच्छा समाज बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें स्वयं को सुधारना होगा। जब हम सुधरेंगे तो समाज अपने आप सुधर जाएगा। बुराइयों से बचना ही सुखी जीवन का सच्चा मार्ग है। मित्रों, अक्सर ये कहा जाता है कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है, लेकिन वास्तव में होता क्या है इसे समझना आवश्यक है। जब कोई व्यक्ति अच्छा होता है तो उसके भीतर दया, करुणा और सहायता की भावना अधिक होती है। वो सबका भला चाहता है, सबकी मदद करना चाहता है। जितना अधिक आप अच्छे होते हैं उतना ही अधिक आप दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हैं, और यही कारण है कि आप अधिक संवेदनशील और कभी-कभी अधिक दुखी भी हो जाते हैं। साथ ही अच्छे इंसान के मन में ये भावना भी आ जाती है कि मैं सबके साथ अच्छा करता हूं तो सब मेरे साथ भी अच्छा करेंगे। लेकिन जब समय आने पर सामने वाला व्यक्ति वैसा व्यवहार नहीं करता तो मन को ठेस पहुंचती है। जैसे एक चोर को हर कोई चोर लगता है, एक झूठे को हर कोई झूठा दिखाई देता है, वैसे ही एक अच्छा इंसान सबको अच्छा ही समझता है। लेकिन वास्तविकता ये होती है कि हर व्यक्ति अच्छा नहीं होता। यही सबसे बड़ा कारण है कि हमें लगता है कि अच्छों के साथ ही बुरा होता है। अक्सर लोग ये भी सोचते हैं कि कर्मों का फल तुरंत मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक कक्षा पास करने के लिए आप पूरे वर्ष मेहनत करते हैं और परिणाम अंत में मिलता है। पूरा साल पढ़ने के बाद ही ये तय होता है कि आप अगली कक्षा में जाएंगे या फिर उसी कक्षा में दोबारा पढ़ना पड़ेगा। उसी प्रकार एक जन्म में किए गए कर्मों के अनुसार अगले जन्म का जीवन तय होता है। उसी के आधार पर सुख और दुख प्राप्त होते हैं।
इसलिए ये देखकर कभी भी निराश मत होइए कि अच्छे कर्म करने वालों को दुख मिल रहा है और बुरे कर्म करने वाले सुख भोग रहे हैं। वास्तव में हम सभी अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोग रहे हैं और इस जन्म में जो कर्म हम कर रहे हैं उसी के अनुसार हमें आने वाले जीवन में फल मिलेगा। इसलिए मित्रों, अच्छे कर्म करते रहिए। फल आज मिले या कल, इस जन्म में मिले या अगले जन्म में, लेकिन मिलेगा अवश्य, क्योंकि प्रकृति कभी भूलती नहीं। जो लोग इस बात को जानते और मानते हैं कि कर्म का फल अवश्य मिलता है, वे दुख आने के बाद भी सच्चाई और अच्छाई का दामन नहीं छोड़ते। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग जल्द से जल्द और अधिक से अधिक पाने के लालच में लगातार गलत काम करते रहते हैं। यही कारण है कि कभी कभी हम ऐसे बालकों को भी देखते हैं जिनका जन्म मानो केवल पीड़ा भोगने के लिए ही हुआ हो। कुछ बच्चे जन्म से ही विक्षिप्त होते हैं, जो गर्भ से ही बीमार अवस्था में पैदा होते हैं। उनका जीवन केवल अस्पतालों में सुइयों की पीड़ा सहते सहते बीत जाता है और वे अपनी अधूरी सजा पूरी करके इस संसार से चले जाते हैं। देखिए, ये जीवन जो मुझे, आपको या किसी और को मिला है, इसमें सुख और दुख दोनों का समावेश होना न केवल स्वाभाविक है बल्कि अनिवार्य भी है। सुख और दुख जीवन के दो ऐसे पहलू हैं जो एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। ये आवश्यक नहीं कि पहले सुख आए फिर दुख आए या दुख के बाद ही सुख मिले। जीवन में दोनों का आना जाना लगातार चलता रहता है। वास्तव में हर बार वही सही हो जो हमें दिखाई दे, ये जरूरी नहीं। कई बार हमारी आंखें भी सच्चाई को पूरी तरह नहीं देख पाती। हम भ्रम में उलझ जाते हैं और उसी भ्रम का परिणाम दुख बनकर हमारे सामने आता है। और ये भी जरूरी नहीं कि जो कर्म हम अच्छे भाव से कर रहे हैं वो हर स्थिति में अच्छा ही सिद्ध हो। जीवन में दुख का सबसे बड़ा कारण सिर्फ इतना ही है कि हम कर्म से ज्यादा फल की चिंता करते हैं, जबकि सच ये है कि हमारा अधिकार केवल कर्म तक ही सीमित है, फल हमारे हाथ में नहीं है। कई बार हम अपने आसपास ये देखते हैं कि किसी व्यक्ति के कर्म तो अच्छे होते हैं, फिर भी उसे दुख मिलते हैं, लेकिन हम उसके जीवन के कुछ ऐसे कर्मों को नहीं देख पाते जो उस दुख का कारण बनते हैं। मगरमच्छ बोला, अन्याय? किसी से भी पूछ लो, अगर वे मुझे गलत ठहराएं तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लड़के ने बांस के पेड़ पर बैठे एक पक्षी से पूछा, क्या मगरमच्छ का यह व्यवहार उचित है? पक्षी ने कहा, हां, मैंने बड़ी मेहनत से घोंसला बनाया, अंडे दिए, लेकिन एक दिन एक सांप आया और सब कुछ निगल गया। यह दुनिया न्यायपूर्ण नहीं है। यह कहकर वह उड़ गई। मगरमच्छ ने अपनी पकड़ और कस ली। फिर लड़के ने पास से गुजर रहे एक गधे से पूछा। गधे ने भारी स्वर में कहा, मैंने जीवन भर अपने मालिक की सेवा की, अब बूढ़ा हुआ तो उसने मुझे जंगल में छोड़ दिया। यह संसार अन्याय से भरा है। मगरमच्छ बोला, अब बहुत हुआ, ईश्वर से अपनी अंतिम प्रार्थना कर लो। लड़के ने कहा, मुझे एक अंतिम अवसर दो, उस खरगोश से भी पूछने दो। मगरमच्छ ने सहमति दे दी। खरगोश ने सब सुनकर कहा, यह पूरी तरह गलत है, दुनिया पूरी तरह अनुचित नहीं है। मगरमच्छ बोला, मूर्ख, मैं बिना गलती के जाल में फंसा था। खरगोश बोला, मुंह में पान रखकर क्यों बोल रहे हो, स्पष्ट बोलो। मगरमच्छ झूठी प्रशंसा में आ गया और बोलने के लिए अपना मुंह खोल दिया। खरगोश चिल्लाया, भागो। लड़का पूरी शक्ति से भाग गया। बाद में गांव के लोग आए और मगरमच्छ को मार दिया। लेकिन दुर्भाग्य यही नहीं रुका। गांव का कुत्ता खरगोश पर झपटा और उसे मार डाला। लड़का रोते हुए बोला, इसने मेरी जान बचाई थी। और अंत में वह बुदबुदाया, शायद मगरमच्छ सही था। यह दुनिया अनिश्चितताओं से भरी है, यही जीवन है। आप कितने आध्यात्मिक हैं, आप कितने अच्छे इंसान हैं, इस बात से यह तय नहीं होता कि आपको जीवन में कितना कष्ट सहना पड़ेगा। गरुड़ पुराण में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि मनुष्य इस धरती पर जो भी पाप करता है, उन सभी पापों की अलग अलग सजा निश्चित है और वह सजा बारी बारी से अवश्य मिलती है। यमराज के न्याय में किसी भी पाप की सजा से कोई नहीं बच सकता। भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि में सबसे बड़ा और सबसे भारी पाप भ्रूण हत्या माना गया है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, पांडव विजयी हो चुके थे, लेकिन तभी द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने एक ऐसा कर्म कर डाला जिससे स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी अत्यंत क्रोधित हो उठे। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे अजन्म बालक परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। यह केवल एक हत्या नहीं थी, यह एक अजन्म शिशु की हत्या थी।
उस समय भगवान श्री कृष्ण ने घोषणा की कि यह सबसे घोर और मोटा पाप है, क्योंकि इसमें एक निर्दोष अजन्म प्राणी की जान ली गई है। इस पाप की सजा श्री कृष्ण ने स्वयं अश्वत्थामा को दी। उन्होंने उसके सिर से चिंतामणि रत्न छीन लिया और उसे यह भयानक शाप दिया, तुमने जन्म तो देखा है, लेकिन मृत्यु को नहीं देख पाओगे। जब तक सृष्टि रहेगी तुम धरती पर कष्ट भोगते हुए जीवित रहोगे। भ्रूण हत्या करने वाले के लिए धर्म ग्रंथों में सबसे कठोर दंड का विधान है। ऐसे व्यक्ति को कई युगों तक अपने कर्मों की सजा भोगनी पड़ती है। कर्म का अर्थ केवल कार्य करना नहीं होता। कर्म वह शक्ति है जो किसी को कमजोर बनाती है और किसी को मजबूत। कर्म ही किसी को अमीर और किसी को गरीब बनाता है। इस संसार में जितने भी संघर्ष हैं, जितनी भी पीड़ाएं हैं, वे सब कर्मों के बंधन से जुड़ी हुई हैं। जब समय अच्छा होता है तो शत्रु भी मित्र जैसा व्यवहार करता है, और जब समय खराब होता है तो वही समय आपकी नींद छीन लेता है, मन की शांति नष्ट कर देता है और धीरे धीरे आपके स्वास्थ्य को भी खोखला कर देता है। जब कोई बात मन में चुभती रहती है तो इंसान कुछ भी रचनात्मक नहीं कर पाता, वह भीतर ही भीतर टूटता चला जाता है। आपको दूसरों को धोखा क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि आप स्वयं यह नहीं चाहते कि कोई आपको धोखा दे। जो कुछ भी आप दूसरों के साथ करते हैं वही लौटकर आपके पास आता है। यही कर्म का सिद्धांत है, सरल, स्पष्ट और अटल। जब आप किसी की सच्चे मन से प्रशंसा करते हैं तो आप उसके अच्छे कर्मों का अंश अपने भीतर ग्रहण करते हैं, और जब आप किसी को दोष देते हैं तो उसके बुरे कर्मों का भार अपने ऊपर ले लेते हैं। इसे एक उदाहरण से समझिए। जब आप कोई मिठाई बनाते हैं तो पकाने से पहले उसमें चीनी कम हो तो बढ़ाई जा सकती है, घी कम हो तो डाला जा सकता है, लेकिन जब मिठाई पक जाती है तो उसे बदला नहीं जा सकता। दूध दही बन सकता है, खट्टा दही मीठा किया जा सकता है, लेकिन दूध का दूध फिर कभी नहीं बनता। ठीक वैसे ही कर्म करने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता। कर्म का अर्थ है स्वेच्छा से किया गया कार्य। अच्छा बोओगे तो अच्छा काटोगे, बुरा बोओगे तो बुरा काटोगे। अच्छे इरादों से किए गए कर्म अच्छा फल देते हैं, बुरे इरादों से किए गए कर्म दुख और पीड़ा देते हैं। अब एक और कथा सुनिए। एक राजा था। वह अत्यंत धर्मात्मा, न्यायप्रिय और ईश्वर का सच्चा भक्त था। उसने ठाकुर जी का एक भव्य मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त किया। वह ब्राह्मण सदाचारी, संतोषी और धर्मपरायण था। उसने 20 वर्षों तक पूरी निष्ठा से मंदिर की सेवा की। उसने कभी राजा से कुछ मांगा नहीं। राजा भी उसके चरित्र से बहुत प्रसन्न था। एक दिन राजा के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। राजकुमार बड़ा हुआ, विद्वान बना और उसका विवाह एक सुंदर राजकन्या से हुआ। विवाह की उसी रात एक भयानक घटना घट गई। राजकन्या को नींद नहीं आई। वह महल में टहल रही थी। अचानक उसकी नजर एक हीरे जवाहरात जड़ी तलवार पर पड़ी। जिज्ञासावश उसने तलवार निकाली। धार इतनी तीक्ष्ण थी कि हाथ कांप गया। तलवार फिसली और सीधे राजकुमार की गर्दन पर जा लगी। राजकुमार की तुरंत मृत्यु हो गई। राजकन्या भय और शोक से टूट गई, लेकिन वह सच किसी को बता न सकी। सुबह जब पुजारी स्नान करने आया तो राजकन्या ने उसी पर आरोप लगा दिया। भीड़ इकट्ठा हुई। राजा ने भी बिना सच्चाई जाने ब्राह्मण को दोषी ठहरा दिया। राजा के मन में संशय था, फिर भी उसने ब्राह्मण का हाथ कटवा दिया। निर्दोष ब्राह्मण दुखी मन से देश छोड़कर चला गया। ये कथा हमें यही सिखाती है कि कर्म का फल तुरंत समझ में नहीं आता, लेकिन वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। ईश्वर नेक लोगों के बड़े कष्टों को छोटे कष्टों में बदल देता है, फिर भी हम उन्हें दोष देते रहते हैं। ये संसार कर्म भूमि है। यहाँ जो बोया जाता है वही काटा जाता है। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और यही जीवन का सत्य है। वहां वो ब्राह्मण अपने मन में पीड़ा लिए ये सोचने लगा कि कोई ऐसा विद्वान ज्योतिषी मिल जाए जो ये बता सके कि बिना किसी अपराध के मेरा हाथ क्यों कट गया। किसी ने उसे बताया कि काशी नगरी में एक महान और विद्वान ज्योतिषी रहते हैं। ब्राह्मण तुरंत उनके घर पहुंच गया। ज्योतिषी उस समय घर पर नहीं थे। ब्राह्मण ने उनकी धर्मपत्नी से पूछा, माताजी, ज्योतिषी महाराज कहाँ गए हैं?
ये सुनते ही उस स्त्री ने अपने मुख से ऐसे कठोर, असह्य और कटु वचन कहे कि उन्हें सुनकर ब्राह्मण स्तब्ध रह गया। वो मन ही मन सोचने लगा कि मैं तो अपने हाथ कटने का कारण पूछने आया था, पर पहले तो इनका हाल ही पूछना पड़ेगा। इतने में ज्योतिषी महाराज घर लौट आए। घर में प्रवेश करते ही उनकी पत्नी ने फिर से अनेक अपमानजनक और कटु शब्द कहे, लेकिन ज्योतिषी महाराज पूर्णतया शांत रहे। उन्होंने अपनी पत्नी को एक शब्द भी नहीं कहा। कुछ समय बाद वे अपनी गद्दी पर बैठे। ब्राह्मण को देखकर उन्होंने बड़े स्नेह से पूछा, ब्राह्मण देवता, कैसे आना हुआ? ब्राह्मण ने कहा, महाराज, आया तो था अपने विषय में पूछने के लिए, पर उससे पहले आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आपकी पत्नी आपका इतना अपमान करती हैं जो किसी से भी सहा नहीं जा सकता, फिर भी आप इतने शांत रहते हैं, इसका कारण क्या है? ब्राह्मण की बात सुनकर ज्योतिषी महाराज मुस्कुराए और बोले, ये मेरी पत्नी नहीं है, ये मेरा ही कर्म है। इस संसार में जो भी हमें दिखाई देता है, पत्नी, पुत्र, पिता, गुरु, शिष्य, सब कुछ हमारे अपने कर्मों का ही रूप है। ये स्त्री नहीं, मेरे ही किए हुए कर्म मेरे सामने खड़े हैं। जो भी शुभ या अशुभ कर्म मनुष्य करता है, उसे भोगे बिना कभी समाप्त नहीं होता। चाहे कितने ही जन्म बीत जाएं, बिना भोगे कर्म टलता नहीं। इसीलिए मैं अपने कर्म को खुशी खुशी भोग रहा हूं और शिकायत नहीं करता, ताकि ये कर्म यहीं समाप्त हो जाए। ब्राह्मण ने पूछा, महाराज, आपने ऐसा कौन सा कर्म किया था? ज्योतिषी बोले, सुनो, पूर्व जन्म में मैं एक कौवा था और ये मेरी पत्नी एक गिद्ध थी। इसकी पीठ पर एक फोड़ा था। पीड़ा के कारण ये बहुत दुखी और कमजोर रहती थी। मेरा स्वभाव अत्यंत दुष्ट था। मैं उस फोड़े पर अपनी चोंच मारता और इसे और अधिक पीड़ा देता। जब ये दर्द से छलांग लगाती तो उसकी पीड़ा देखकर मुझे आनंद मिलता। मेरे भय से ये बाहर नहीं निकलती थी, फिर भी मैं इसे ढूंढ ढूंढ कर कष्ट देता था। अंततः बहुत सताए जाने पर यह त्रस्त होकर गांव से 101 मील दूर जंगल चली गई। वहां गंगा जी के किनारे हरी घास खाकर सुखपूर्वक रहने लगी, पर मैं इसके बिना नहीं रह सका। इसे ढूंढते ढूंढते मैं भी उसी जंगल में पहुंच गया। देखते ही मैंने इसकी पीठ पर जोर से चोंच मारी, पर इस बार मेरी चोंच इसकी हड्डी में फंस गई। बहुत प्रयास करने पर भी चोंच नहीं छूटी। दर्द से तड़पते हुए ये गंगा जी में कूद गई, सोचकर कि प्रवाह में मैं छूट जाऊंगी, लेकिन तेज धारा में हम दोनों बह गए और वहीं मर गए। गंगा जी के प्रभाव से ये ब्राह्मणी बनी और मैं ज्योतिषी बना। अब वही मेरी पत्नी है और अपने मुख से मुझे जीवन भर कष्ट देगी, और मैं अपने कर्म का फल समझकर शांत रहता हूं। फिर ज्योतिषी बोले, अब बताओ ब्राह्मण, तुम्हारी समस्या क्या है? ब्राह्मण ने अपनी पूरी कथा सुनाई और पूछा, महाराज, मैं निर्दोष था, फिर भी राजा ने मेरा हाथ कटवा दिया, ये क्यों हुआ? ज्योतिषी ने कहा, राजा ने नहीं, तुम्हारे कर्म ने तुम्हारा हाथ कटवाया है। ब्राह्मण ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? ज्योतिषी बोले, पूर्व जन्म में तुम एक तपस्वी थे। राजकन्या गाय बनी थी और राजकुमार कसाई। कसाई गाय को मारने आया। गाय जान बचाकर तुम्हारे सामने से भागी। कसाई ने पूछा, इधर कोई गाय गई है? तुमने प्रण ले रखा था कि झूठ नहीं बोलूंगा, इसलिए हाथ से इशारा कर दिया। कसाई ने गाय को मार डाला। उसी कर्म के प्रभाव से इस जन्म में तुम्हारा हाथ कट गया। कर्म ने अपना फल देकर निवृत्ति पाली। अंत में ज्योतिषी महाराज बोले, ये जानकर सुखपूर्वक रहो, कर्म का फल कभी नहीं टलता। भगवान श्री कृष्ण इसी समत्व को समत्व योग कहते हैं। जब मनुष्य इस समत्व को प्राप्त कर लेता है तो वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी होगी। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं और ये कथा आपके मन को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और कृष्ण भक्ति में लीन रहें। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण।